जय श्री राम। रामचरित मानस गान सुनने वाले सभी भक्तों को आज मैं रामचरित मानस गान से एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ और ये मंत्र एक चौपाई है और ये बड़ी ही अद्भुत है। यदि आप इस चौपाई का अपने मन में ध्यान करके कोई काम शुरू करोगे तो आपके पास धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। यानी वो लोग कमाते खूब हैं जिनके घर में धन बसता नहीं है, या वो लोग जिनको काम नहीं मिलता, परेशान रहते हैं धन के कारण, और उनके लिए ये चौपाई बड़ा ही अद्भुत मंत्र है। ऐसी अनेकों चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस गान में जिनका पाठ करने से अनेकों दुख दूर होते हैं, और उनमें से महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में अर्थ। तो आने वाले समय में और भी दुख दूर करने वाली चौपाइयाँ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैं अर्थ का महत्व क्या है, कौन सी चौपाई है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो अर्थ का महत्व इस दुनिया में काफ़ी कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि धन से हमें सारे सुख प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ सुख प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन धन आता है तो कुछ परेशानियां भी लेके आता है, कुछ दुख भी लेके आता है। तो पहले तो मैं आपको अर्थ यानी धन को प्राप्ति के लिए कब और कैसे इस चौपाई को याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, और फिर मैं अर्थ का महत्व बताऊंगा कि जीवन में अर्थ का क्या महत्व है और इसके क्या फायदे हैं और कितने सुख हमें अर्थ से प्राप्त हो सकते हैं। तो ये चौपाई आप इसको नोट करके रख लें अपनी जेब में, एक कागज़ के ऊपर या डायरी आपके पास है उस पर नोट कर लें। और ये चौपाई है, जे सकाम नर सुनहि जे गावहें, जे सकाम नर सुनहि जे गावहें, सुख संपत्ति ना विधि पावहें। यानी मन में सही काम करने की इच्छा लेकर के जो काम किया जाता है वो विविध प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करने वाला बनता है। इस चौपाई का मतलब ये है, सुख संपत्ति नाना विधि पावे, बहुत सारी प्रकार की संपत्तियां उनको प्राप्त होती हैं। फिर से सुनिए, जे सकाम नर सुनहि जे गावें, सुख संपत्ति नाना विधि पावें, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। और उस धन को प्राप्ति के बाद उन्हें अनेकों प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत में वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं, उनको स्वर्ग प्राप्त होता है, यानी भगवान के धाम उनको जाना होता है। तो ये संपत्ति बड़ी जो प्राप्ति के लिए ये चौपाई है एक मंत्र का काम करती है। इसको कागज़ पर नोट करके और आप अपनी जेब में रख सकते हैं, डायरी में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, और जब कोई काम शुरू करने जा रहे हों और जब याद हो जाए तो बस आंख बंद करके इस चौपाई का हमें एक लाइन है उसको हमको स्मरण करना है, जे सकाम नर सुनहि जे गावें, सुख संपत्ति नाना विधि पावें। ये लाइन है और इसको आप बार बार याद कर लेना, और इसको करने से हमें नाना प्रकार की संपत्ति जरूर प्राप्त होगी। एक मंत्र है ये। अब आप सोच रहे होंगे कि देखिए हमारे यहाँ तो हमारे जो जितने भी शास्त्र हैं वो यही कहते हैं कि सब महा मोह है, संपत्ति की तरफ मत भागो। लेकिन अगर हम इस मृत्यु लोक में आए हैं तो हमें वो सब काम करने पड़ेंगे जो कि इस मृत्यु लोक में किए जाते हैं, और किसी काम को करने से डरना नहीं है। यहाँ पर जमीन भी खरीदनी पड़ेगी, घर भी बनाने पड़ेंगे, काम भी करना पड़ेगा, दुख भी सहना पड़ेगा, सुख भी मिलेगा, शादी भी होगी। ये मृत्यु लोक के काम यही है, ये स्वर्ग नहीं है कि हम राम राम जप के अपना जीवन पार लगा दें। बस ये है कि ध्यान रहे कि यहाँ हमेशा नहीं रहेंगे, हमेशा तो हमें परम धाम जाना है, और वहाँ जाने के लिए हमें भगवान को याद करना है। तो भगवान की पूजा के लिए भी अर्थ की जरूरत होती है, कथा भागवत करा वहाँ भी पैसे की जरूरत पड़ती है, हर जगह पैसे की जरूरत पड़ेगी, काम करना है। यदि गृहस्थ छोड़ दो, सन्यास ले लो, तभी काम छूटेगा, नहीं तो अर्थ की जरूरत, उन सन्यासियों को भी खाने की जरूरत तो पड़ती ही है। तो काम छोड़ के भगवान के भजन में न लगना है, काम करते रहना है,
समय सुबह शाम मिले तो भगवान का भजन भी करना है, कथा भागवत भी उचित समय पर करवानी है, उनमें दान दक्षिणा देनी है। और जब मौका मिले, गांव आसपास जहाँ कहीं हो रही हो, निमंत्रण आता है तो वहाँ छुट्टी लेकर के सुनने भी जाएं उसको। सब काम करने होंगे। अब देखिए, आज के युग में पैसे का मैनेजमेंट हमको करना है, किस प्रकार से जो पैसा हम कमा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं। अगर ये आपने नहीं सीखा तो जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा। खर्च का एक सीधा साधा सरल उपाय मैं बता देता हूं, जो कि एक सीधा साधा किसान भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो। और आज के समय में थोड़े बहुत तो पढ़े लिखे सभी हैं। जितनी कमाई है, देखिए कई तरह से हम इसको कर सकते हैं कि जो प्रतिदिन कमाते हैं उनके लिए सीधा हिसाब है कि आज शाम को आज की कमाई आज हमें खर्च करनी ही नहीं है। मतलब शाम को 5 बजे हमको पैसे मिलेंगे, वो आज नहीं खर्च करने किसी हाल में। चाहे घर में आटा हो चाहे नहीं हो, अगर ज़रूरत पड़े तो उधार लेके खर्च करना है, लेकिन आज की कमाई आज खर्च नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि पैसा लक्ष्मी है, आई नहीं। जैसे कोई रिश्तेदार आपके घर में आया और आते ही उसको भगा दो, कितना बुरा लगता है। तो लक्ष्मी जी रूठ जाती है, इसलिए आज का आज खर्च नहीं करना। कम से कम हो सके तो रात भर तो रोको, सुबह खर्च कर लेना। शाम को आई है लक्ष्मी जी तो रात भर अपने घर पे जा कर के उसको रहने दो और सुबह उसको खर्च कर सकते हो। लेकिन इसका एक नियम और है, यदि आज हमने आज 500 रुपये कमाए हैं तो कल हमको आधा ही उसमें से खर्च कर सकते हैं। पूरा तो खर्च करने का हिसाब है ही नहीं हमारे यहाँ, सिर्फ आधा। कल कमाओगे उसको परसों खर्च करना है और उसमें से आधा ही खर्च कर सकते हो। और जो आधा मान लो पूर्ति नहीं पड़ रही है तो कहीं से उधार लो, कुछ भी करो, लेकिन आधा हमारे पास रिजर्व में वो रखना ही है। उधार लोगे तो महीने के अंत में 1 तारीख आए तब जो बचा हुआ पैसा उससे चुका दो वो। अब इससे फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा इससे ये होता है कि धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगी आधा पैसा बचाने की, और रोजाना आप खर्च करते रहोगे कि आदत में नहीं आएगा। तो आदत बड़ा मुश्किल से बनती है। तो ये एक तो आदत बन जाएगी। दूसरा, हमारे पास कुछ पैसा रहेगा घर में 1 महीने तक, मतलब 1 तारीख को हमें 2 रुपया ब्याज भी देना पड़े तो देना, लेकिन पूरा पैसा खर्च कभी मत करना। लोग कई बार सोच लेते हैं अरे घर के पैसे पड़े उससे उधार क्यों लो। आपने देखा हो कई लोग लेते हैं और सही है उनका। 30 दिन तक हमें कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई बीमार पड़ जाए, हम काम पर न जा पाएँ, क्योंकि रोज़ कमाने खाने वाले हैं, तब कहाँ जाओगे, किससे मांगोगे? तो वो हमारा जो आधा धन है वो बच जाएगा। और महीने में जिनको तनख्वाह मिलती है उनको आधा इस महीने की तनख्वाह अगले महीने खर्च करनी है। 1 महीने कैसे ही हमको निकालना है और शुरुआत, और उसमें से आधी खर्च करनी है। और ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो उसमें से आधी जो बचती है उसमें से आधी और खर्च कर सकते हो, लेकिन 25% जो हमें पूरी कमाई का उसको तो बचाना है हर हालत में, उसको खर्च नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और वो खर्च तब हम करेंगे जैसे कि कोई संपत्ति खरीदनी हो, घर बनाना हो, शादी करनी हो, कपड़े खरीदने हो, कोई त्यौहार आ गया, वो उसके लिए ये नियम बनाना पड़ेगा। तो जो मैनेजमेंट अर्थ का नहीं सीखते उनको तकलीफ रहनी पड़ती है। तो जो मैंने आपको जो चौपाई बताई है तो उसको याद रखना, और जब भी आप पैसा खर्च करने जाओ तो याद रख लेना कि मैंने क्या कहा था, आज पैसे मिले, रात भर लक्ष्मी को रोकना ही रोकना है। तो अर्थ का मैनेजमेंट जो सीख लेगा उसको इस संसार में कभी तकलीफ नहीं आएगी। अब देखिए, अर्थ का मामला थोड़ा सा होता ही है कि कहीं जाओ मांगने करने में तो हर आदमी देता भी नहीं है, तो इसलिए घर में रिजर्व मनी हमेशा रहनी ही चाहिए। भगवान की बात करें, देखिए भगवान हर जगह, यूँ तो कहते हैं कि देखिए जड़ और चेतन में दोनों में ही भगवान है, ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है। कई लोग कहते हैं कि देखो हम इतने सारे मंदिरों में पैसा क्यों खर्च करते हैं, जब सब जगह भगवान है तो कहीं भी बैठ कर के हम भजन कीर्तन कर सकते हैं।
तो देखिए, भगवान के लिए मंदिर नहीं बनाते, मंदिर हम अपने लिए बनाते हैं। भगवान को याद करने के लिए हमको मन को शांत करना पड़ता है, और उसके लिए हमें एक ऐसे स्थान की जरूरत पड़ती है जहाँ जाकर हमको ये महसूस हो कि यहाँ आसपास भगवान है, और हम यहाँ पर अगर कोई भगवान को याद करेंगे तो जल्दी प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए मंदिर की जरूरत पड़ती है। ठीक उस प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हमें, तो हम पेड़ के नीचे क्यों भागते हैं बताओ? क्योंकि हमको पता है यहाँ ठंडक रहती है, तो हमें कुछ आराम मिलेगा। हवा तो सब जगह है, हवा तो सब जगह है, लेकिन हम पंखा क्यों लगाते हैं? क्या पंखा हवा देता? पंखा हवा नहीं देता है। पंखा सारी हवा को एक जगह, एक साइड में आपकी तरफ मोड़ देता है, मोड़ने का काम करता है। तो ये मंदिर है ना, वो हमारे ध्यान जो भटकता है वो भगवान की तरफ मोड़ने का कार्य करता है। इसलिए हमको मंदिरों की जरूरत पड़ती है, उचित स्थान की जरूरत पड़ती है। तो हम मंदिर अपने लिए बनाते हैं और वहाँ भगवान को बैठाते हैं कि यहाँ बैठ करके हमारा मन एकाग्र हो जाए। तो किसी के बहकावे में ना आए कि मंदिर की जितनी ज़रूरत है उतनी स्कूलों की भी ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ज़रूरत है, पढ़ाई लिखाई अपनी ज़रूरत है, मंदिरों की अपनी ज़रूरत है। जिस प्रकार से हम शरीर को भोजन के द्वारा हष्ट पुष्ट करते हैं, तो संतों के पास बैठकर सत्संग के द्वारा हम अपनी आत्मा के लिए भी तो खुराक चाहिए ना। ठीक उसी प्रकार से तो सब कुछ जरूरी है। इस संसार में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, और सब हमको भुगतना है, सब झेलना पड़ेगा, घबराना नहीं है। तो जो मैंने आपको जो चौपाई बताई है उसका स्मरण करते रहना है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बहुत जल्दी आपके दिन अच्छे हो जाएंगे। तकलीफ में हो तो एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, ये चौपाई है। जे सकाम नर सुनहि जे गावें, सुख संपत्ति नाना विधि पावें। इसकी अगली लाइन है, सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंत काल रघुपतिपुर जाही। तो ये चौपाई आप याद कर लेना और कहीं लिख करके डायरी में रख लेना, जब भी जरूरत पड़े तो आप इसका स्मरण करके ही कई काम शुरू करना है, आपको जरूर सुख संपत्ति प्राप्त होगी। तो अब हमारे भगवत प्रेमियों, अब हम जो हमारा ये जो पाठ चल रहा है इसको हम और विस्तृत रूप और अच्छा बनाना चाहते हैं। कुछ संगीतमय हो, कुछ और भी व्यवस्थित हो, और शुरू से लेकर आखिर तक हम चाहते हैं कि पूरी रामचरितमानस गान में आपको सुनाऊं। तो इसके लिए कुछ तैयारियों के लिए वक्त चाहिए हमें। तो एक एपिसोड अच्छा बनाऊंगा और जो भी ज्ञान उसमें उपलब्ध होगा वो सारा ज्ञान विविध प्रकार से और एक विस्तृत तरीके से मैं बताना चाहता हूं। इसलिए कुछ दिनों के लिए ये अपनी रामचरितमानस गान के पाठ का मैं विराम देना चाहता हूं, और साप्ताहिक पाठ करूंगा आपको हर रविवार को सुबह 5 बजे। तो अब सिर्फ रविवार को 5 बजे ही ये आपको सुनने को मिलेगा। और मैं एक जो कहते हैं कि एक जो रामचरितमानस गान शुरू से अंत तक जो लगभग एक एपिसोड रखूँगा 30 मिनट के आसपास, तो पूरा पाठ आपको, और उसमें जो दृष्टांत हैं और जो ज्ञान है उसमें, वो सब कुछ मैं आपको सुनाऊंगा। उसके लिए हमें तैयारी की ज़रूरत है। इसलिए अब सिर्फ अगले रविवार को सुबह 5 बजे मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।